नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आप सभी का साथ ही स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 2026 का टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स। ये क्लास नोट्स आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा। और जो भी साथी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटे को दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। बाकी आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, INSLN डाइवेक्स 2026 का आयोजन। तो हाल ही में एक डाइवेक्स जो कि एक डाइविंग अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया श्रीलंका में। और ये खास क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इसमें भारत की तरफ से शामिल हुआ INS निरीक्षक। भारत का एक युद्धपोत है ना, जो इसमें शामिल हुआ INS निरीक्षक, जो कि भारत के लिए क्या काम करता है, तो ये एक प्रकार का डाइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल है और इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रखना है, डाइविंग अभ्यास है जो श्रीलंका में आयोजित किया गया, डाइवेक्स 2026 श्रीलंका में। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुर कोट्टे। श्रीलंका के साथ हमारे कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो मित्र शक्ति और एक होता है सिलिनेक्स अभ्यास, ये श्रीलंका के साथ होता है। ऑपरेशन सागर बंधु हमने कहाँ चलाया था, तो श्रीलंका में चलाया था जब आपका चक्रवात दितवा आया था, और उसी के चलते हमने यहाँ पर ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हरिणी अमरसूर्या और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछे भारत के पास कितनी परमाणु पनडुब्बी हैं, तो 3 परमाणु पनडुब्बी हैं। पहला है INS अरिहंत, दूसरा है अरिघात और तीसरा है अरिदमन। ठीक है, तो ये तीनों भारत की क्या है, आपकी परमाणु पनडुब्बी हैं। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ की, तो इसको केरल में किया गया। और इसका सह अध्यक्ष कौन था, तो CBIDT। CBIT क्या होता है, तो सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स, इसके द्वारा क्या किया गया था, इसकी सह अध्यक्षता की गई थी। अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ हमारे 4 राज्यों की सीमा लगती है। और कितने किलोमीटर सीमा लगती है, तो लगभग 699 किलोमीटर सीमा हमारी लगती है। ठीक है, जिसमें आपका सिक्किम होता है, पश्चिम बंगाल होता है, असम होता है और अरुणाचल प्रदेश होता है। इसकी राजधानी क्या है, तो थिम्पू है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट कहा जाता है। इसको डोकलाम स्थान यहीं पर आपका पड़ता है। और व्यापारिक भागीदार इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है अपना भारत। ठीक है, सबसे ज्यादा ये व्यापार किसके साथ करता है, भारत के साथ करता है। 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको लगे हाथ में याद रखना है। क्वेश्चन है, पहला AI रणनीति वार्ता ये कहाँ हुआ, मुंबई में। भारत और जापान ने इसको आयोजित किया। वहीं पर आपसे पूछे उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पहली एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ लॉन्च की गई, तो पहली आपकी एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका लॉन्च किया गया कहाँ पर, IIT रोपण के द्वारा किया गया, पंजाब में। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, आपका इंटेलिजेंस और इकोसिस्टम। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का है ये। और इसमें क्या होगा, तो आप सब लोग याद रखना, इसके तहत होगा आपका स्मार्ट कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी निर्णय होगा कृषि से संबंधित, वो AI इसमें हमें सहायता करेगा। और इससे क्या होगा, हमारी उत्पादकता को बढ़ाना हमारा प्रथम उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये लॉन्च किया गया IIT रोपड़ के द्वारा पंजाब में। अच्छा, मानसून, एक शब्द आपने सुना होगा, मानसून। ये मानसून शब्द जो है, इसको प्रभावित कौन कौन करता है, तो ये भारत में प्रवेश कैसे करता है, तो साउथ वेस्ट की जो पवनें होती हैं वहां से ये प्रवेश करता है 1 जून को। और केरल में सबसे पहले ये मानसून आता है, आप सभी को पता है। इसको प्रभावित करने वाले एक कारक है जिसको आप लोग याद रखना, एक है अल नीनो और एक है ला नीनो। अल नीनो जो होता है गर्म आपकी जलधारा है, जिससे भारत के लिए क्या पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और ये प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है। और इस साल आपका सुपर अल नीनो भी आने वाला है, सुना जा रहा है, जिसके कारण भारत में कृषि, सूखा, इन सब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसमें होता क्या है, सूखा बढ़ता है और आपका तापमान भी बढ़ता है बहुत ज्यादा। वहीं पर ला नीनो ये ठंडी हवा है और ये पॉजिटिव इफेक्ट के लिए होती है। वहीं पर आप सभी को पता है, ऐसे ही प्रभावित करने के लिए क्या होता है, हमारा पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो मानसून को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, टाटा स्टील ने कहां दुनिया की पहली इजी मेल्ट तकनीक लगाने के लिए SMS ग्रुप के साथ समझौता किया, तो हमारी एक कंपनी है भारत की जिसका नाम है टाटा स्टील। और इस टाटा स्टील कंपनी ने क्या किया है, एक ग्रुप है जिसका नाम है SMS ग्रुप। इस ग्रुप के साथ क्या किया है, आपका समझौता किया है। तो किसके लिए किया है, सबसे पहले समझते हैं, इजी मेल्ट तकनीक के लिए, है ना। इजी मेल्ट मतलब होता है पिघलाना, और इजी मतलब आसानी से। तो किसको पिघलाएंगे हम, स्टील को या लोहे को, इसको आसानी से पिघलाने के लिए ये समझौता किया गया है। और एक कंपनी है पाउल वॉर्थ कंपनी है, लग्जमबर्ग की कंपनी है,
है ना, SMS ग्रुप से संबंधित है, इसके साथ समझौता किया गया है। अच्छा, पहले हम लोग जो लोगों के पिघलाने को लिए क्या करते थे, कोयले का उपयोग करते थे। कोयला एक क्या है, आपका जीवाश्म ईंधन है, जिसके कारण क्या होता है, आपके प्रदूषण होता है। लेकिन अब कोयले के स्थान पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो सिन गैस का उपयोग करेंगे, जो मेल्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है, तो जिससे हम लोग अच्छे प्रकार से सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका समझौता किया गया है। और इसके तहत ये कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा आपका झारखंड में। झारखंड की राजधानी आप सब लोग जानते हैं क्या, रांची है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी, बिहार से अलग होकर। इसमें फायदा क्या होगा, तो प्रदूषण कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी देखी जाएगी। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन एक आपका रखना है, इंट्रासिटी ड्रोन डिलीवरी। तो इंट्रासिटी ड्रोन डिलीवरी ये दो हमारी संस्थाएं, एक तो फेडेक्स और एक है IIT मद्रास, इन दोनों ने शुरू किया है बेंगलोर में। ठीक है, जैसे आप लोगों के यहाँ कोई चीज़ सामान लेकर आते हैं डिलीवरी बॉय, तो यहाँ पर डिलीवरी किससे की जाएगी, अब ड्रोन के द्वारा की जाएगी बेंगलोर में। ठीक है, उसके लिए शुरू किया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तंबाकू और वेप्स बिल ये पास हुआ कहाँ पर, तो तंबाकू और वेप्स बिल ये पास हुआ कहाँ पर, ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में ये बिल जो पास किया गया वो क्यों किया गया है, तो 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर रोक लगाने के लिए इस बिल को पेश किया गया था और ये पास भी हो गया। 1 जनवरी 2009 के बाद के जन्मे बच्चों के लिए यहाँ पर बैन किया गया सिगरेट तंबाकू पर। ठीक है, और जो कस वगैरह भरते हैं बच्चे यहाँ के, उन सभी पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया गया। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ से संसदीय प्रणाली, 2 संसदीय विधायिका, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति का पद, ये सारे हमने प्रावधान अपने संविधान में कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026, तो इसका ये कौन सा संस्करण है, तो इसका 9वां संस्करण है और इसका आयोजन किया जाएगा 22 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इसकी थीम है क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी थीम है। इसमें आपके 49 सत्र होंगे और 11 भागीदार इसमें देश होंगे। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया या इसको लॉन्च किसने किया, तो हमारे जो मोदी 3.0 कैबिनेट है उसमें हमारे मंत्री हैं, जल मंत्री, इनका नाम है CR पाटिल, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर VM फेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू की गई। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो हमारा वंदे मातरम है इसके 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसके रचयिता कौन थे हमारे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने अपने पुस्तक आनंद मठ में इसका उल्लेख किया था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो हमारे जितने भी युवा रचनाकार होते हैं, स्टोरी टेलिंग जिनके अंदर टैलेंट होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, रील बना सकते हैं, AI फिल्म बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं, शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर उनको क्या दिया जाएगा, जो भी फर्स्ट रैंकर होंगे, जो रील्स अच्छी बनाएंगे और इसमें फर्स्ट रैंक लाएंगे, उनको 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। जो AI फिल्म अच्छी बनाएंगे और रैंक फर्स्ट उनकी आएगी तो उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। और जो शॉर्ट फिल्म बेस्ट बनाएंगे उनको और फर्स्ट रैंकर होगा वो उसको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये प्रतियोगिता आपकी शुरू की गई है कहाँ पर, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया, तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा बनाया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जब ये दिवस मनाया जाता है तो एक वो वर्ल्ड बुक कैपिटल लॉन्च की जाती है, यानी इसको घोषित किया जाता है। वो कौन है बना इस बार, तो वो बना आपका रबात मोरक्को। सबसे पहले किसको बनाया गया था, तो मैड्रिड स्पेन को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी ने ये काफी बार पढ़ा होगा, रिलैक्स समझौता। ये रिलैक्स समझौता जो हुआ था भारत और रूस के साथ हुआ था, आप सभी को पता है। हालांकि इस पर हस्ताक्षर आपके 2025 में हुए थे, लेकिन लागू ये 2026 से हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पारस्परिक लॉजिस्टिक आदान प्रदान समझौता। ठीक है, और ये एक प्रकार से समझ लीजिए भारत और रूस के मध्य जो दीर्घकालिक हमारे सैन्य संबंध होंगे उनको ये मजबूत करेगा दीर्घकाल के लिए। अच्छा, इस समझौते में होगा क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है उसमें होगा क्या, तो इसमें 5 युद्धपोत, 10 विमान और 3000 सैनिक रूस के भारत में आएंगे और भारत के रूस में रहेंगे। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो 5 साल तक आपका चलता रहेगा। अगर ये लोग चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। वैसे अभी ये 5 साल के लिए स्टार्ट किया गया है। 5 युद्धपोत आपके, उसके बाद 10 विमान और 3000 सैनिक एक दूसरे के देश में रहेंगे। इससे क्या होगा, इसमें ये हम लोग सैन्य अभ्यास कर सकते हैं, तो एक दूसरे के देश में नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर कर लेंगे। युद्धपोत कोई खराब हो जाता है रूस का भारत में, तो उसको मरम्मत करने की जो तकनीक होगी वो भी हम लोग उससे सीख लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं और इसके लिए काफी अच्छा रिलैक्स समझौता किया गया है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऐसे ही आपसे पूछे LOMOA, ये समझौता किसके साथ हुआ था, भारत का USA से। मदर ऑफ द ऑल डीज, ये समझौता किससे हुआ था, EU से।
और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, केवल उसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, ये न्यूजीलैंड से हुआ था हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 114वां सुवारी महोत्सव। तो सुवारी महोत्सव ये आपका असम में किया गया सांस्कृतिक विरासत जश्न है एक प्रकार का। इसमें खेती और कृषि बेहतर हो सके इसके लिए भगवान को खुश करने के लिए ये आपका आयोजित किया जाता है, और इसमें हाथियों की और घोड़ों की भी दौड़ कराई जा रही है। ठीक है, यहाँ कुछ आपके ललन टॉप प्रश्न है, ये देख लीजिए। जैसे फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल अभ्यास ये आपका कहाँ हुआ, हवाई अड्डा बनाया गया, तो ये सिक्किम में। 67 साल पुराने पहली बार रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, तो ये जम्मू कश्मीर ने। 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेसिल की खोज कहाँ की गई, इंडोनेशिया में। प्रोजेक्ट हनुमान ये आपका बढ़ते इंसान और जंगली संघर्ष को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। और मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति के लिए समझौता किसके साथ हुआ, भारत और कनाडा के मध्य। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन और थे। वैसे मैंने पूरी स्लाइड आपके लिए लिखी थी लेकिन इसका PDF डालना मैं भूल गया, तो इसके लिए आप लोग इन क्वेश्चन पर काम चलाइए। अगली क्लास में मैं आपको सारे ललन टॉप प्रश्न करा दूंगा। ठीक है, बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।